आज थाना कोतवाली आगर में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सभा की गई थी, उसके खिलाफ आज कांग्रेस के पदाधिकारियों ने शिकायती आवेदन और एफआईआर दर्ज करवाई है। क्योंकि जब किसी के यहाँ शादी होती है तो 50 रुपए की परमिशन मिलती है, लेकिन शिवराज जी की आम सभा में 5000 व्यक्ति कैसे पहुंचे? जो स्टेज मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया है उस पर 200 से 300 प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी के नेतागण उपस्थित थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बाबूलाल यादव का कहना है कि आगर जिले में कोरोना को लाने में शिवराज सिंह जी का सबसे बड़ा हाथ है। चरबी आम सभा नहीं हुई थी। प्रभाकर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। जब से आम सभा हुई उससे आगर जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। उस आम सभा के बाद ना तो प्रशासनिक अमले ने कोरोना टेस्ट करवाया है और ना ही बीजेपी के नेतागणों ने। अगर कोरोना टेस्ट होता है तो प्रशासन के अधिकारियों और नेताओं में कोरोना जरूर मिलेगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बाबूलाल यादव का कहना है कि भी सावन माह में ग्रामीण क्षेत्रों में भजन संध्या या पूजा पाठ होता है, जिसमें 25 से 50 व्यक्ति इस पूजा पाठ को करते हैं, लेकिन बीजेपी के कहने पर उन लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। और अगर उन लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है तो 14 तारीख को जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की चौहान ने आम सभा की थी, उस समय आम सभा में 5000 व्यक्ति उपस्थित थे। उस समय ये कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई और बीजेपी आम जनता के साथ छलावा क्यों कर रही है? देखिए आगर मालवा से लाट सिंह चौहान की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? 14 जुलाई को आगर में एक बड़ी सभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई, जिसका नाम ईदगाही सम्मेलन दिया गया और जिला प्रशासन के द्वारा उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया के लोग भी मौजूद थे। आप लोग भी उसमें मौजूद थे। आप लोगों को भी जानकारी में होगा कि उसमें कम से कम लगभग 5000 की जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए थे और हितग्राही कम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ज़्यादा एकत्रित हुए थे। मंच पर लगभग 200 से 300 नेता, कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें भाजपा के शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सांसद, इनके प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा जी, आगर के सांसद, राजगढ़ के सांसद, भाजपा के जिले के पदाधिकारी, नेता और जिले के कलेक्टर, एसपी, तमाम अधिकारी की मौजूदगी में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद 23 तारीख को शिवराज सिंह जी चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके 14 तारीख के उपरांत आगर जिले में जिस गति से जो कोरोना के केस बढ़े हैं, इससे स्पष्ट है कि उस कार्यक्रम के होने के पश्चात कोरोना तीव्र गति से पूरे आगर जिले में फैलने लगा, जिससे कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह जी चौहान खुद कोरोना लेकर आगर आए थे, वो पूरे आगर में कोरोना पॉजिटिव करके चले गए। आज आगर जिले में एक भी जो उस मंच पर मौजूद थे, उस कार्यक्रम में अधिकारी, नेता मौजूद थे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, उनका एक का भी कोरोना टेस्ट नहीं किया गया। हमने टेस्ट की मांग करते कि उनका टेस्ट किया जाए। उन लोगों को निश्चित वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या ग्रामीण जन, किसान लोग धार्मिक कार्यक्रम गाँव में आयोजित कर रहे हैं, गांव-गांव में सावन के महीने में रामायण जी का पाठ होता है हनुमान जी के मंदिर के सामने, जिसमें से 25 से 50 लोगों की संख्या रहती है, पूजा पाठ करते हैं। उन लोगों के खिलाफ इनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के कारण कोविड-19 के नाम पे लॉकडाउन का या कोविड-19 का उल्लंघन के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के, जो कि गाँव में अपने चिर परिचितों के यहाँ मिलने जाते हैं, किसी गमी में बैठने जाते हैं, किसी दुख सुख में जाते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में जाने वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी द्वेषपूर्ण इनके द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है। 25-50 लोगों की अगर हम लोग नेता लोग या कार्यकर्ता जाते हैं ना, अगर वो 25 लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरा कोरोना के जो भी नियम है, कोरोना 19 के उस नियमों का पालन करते हुए कोई भी अपना लोगों से मिलते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनके मुख्यमंत्री के दबाव में आगर के पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है। हमारी मांग है कि जब आगर थाने से कोतवाली थाने के पीछे 100 मीटर दूरी पर 5000 लोगों का शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर के द्वारा जब कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
तो सभी अधिकारियों के शिवराज सिंह के और तमाम मंच पर उपस्थित नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। हम आज आगर थाने में थाना प्रभारी को आवेदन देने आए थे, एफआईआर दर्ज कराने आए थे कि इस पे एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे पास पूरे साक्ष्य है, सबूत है, हमने पूरे फोटो उनको उपलब्ध कराए, हमने उनको वीडियो दिखाए और समय आने पर जो भी साक्ष्य में हमसे मांगे जाएंगे जांच में हम पूरी उपलब्ध कराएंगे और पूरी तरह के इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि कानून सबके एक समान होना चाहिए। हमारे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून बनाया है उस कानून का पालन आम जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके लिए एक समान है। और मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता और उनके अधिकारी कर्मचारी खुद कोविड-19 के लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके गृह मंत्री ने कल ही बड़ा कार्यक्रम करा, उनके खिलाफ भी कायमी होना चाहिए और उनके अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कायमी होनी चाहिए, हमारी मांग है। अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम है कि ये जांच यहाँ पर जांच के लिए उन्होंने लिया है, उसमें जांच की उन्होंने बोला है और उसके बाद भी हम अगर इनकी जांच से हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट तक हम जाएंगे और इसमें एफआईआर दर्ज करवाएंगे और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी। और जो दोषी अधिकारी रहेगा, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कानूनी न्यायालय के द्वारा हम कार्रवाई कराएंगे। और उसके बाद आने वाला आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, उस अदालत में जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में जो शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से दबाव की राजनीति कर रहे हैं, जो देशतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ हम जनता की अदालत में जाने का काम करेंगे।